हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे धर्म किसे कहते हैं, हमारे जीवन में धर्म का उद्देश्य क्या है। तो हरे कृष्णा, हमारे जीवन में धर्म का होना बहुत ही आवश्यक है। धर्म के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हम भक्ति भोग के लिए जो कुछ भी सोचते हैं, मनुष्य मोह लोभ क्रोध में जो कुछ भी सोचता है, लेकिन यही सत्य है कि हमारे जीवन में धर्म का होना अति आवश्यक है। हम उस सनातन से जुड़े हैं जिसमें हमारे भगवान ने राजा के रूप में अवतार लेकर के भी धर्म का निर्वाह करने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए थे। हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम ने धर्म को निर्वाह करने के लिए जब वन में निकल गए, सारा राजपाट छोड़ करके, तो आगे बढ़ते ही सुमंत जी ने बोले, भगवान सुमंत जी से बोले कि हे सुमंत लौट जाओ। सुमंत जी बोले आप, तो भगवान बोलते हैं नहीं, मैं नहीं लौट सकता है, मैं नहीं लौट सकता है, मैं तो धर्म का निर्वाह करने के लिए आया हूँ। रामो विग्रह धर्म, राम तो धर्म का विग्रह है। वहाँ पे एक सुंदर सी चौपाई है, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, प्रबोधा बोधा नहीं प्रबोधा, मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म तुम सब शोधा। हे प्रिय स्वजन, आप सभी जानते हैं धर्म के निर्वाह करने के लिए हमारे सनातन में एक एक राजा ने राज छोड़ दिए। भगवान राम मंत्रियों का मंत्री, राजाओं का राजा, सूर्यवंशी, धर्म निर्वाह के लिए, धर्म का संचालन के लिए, ऋषि मुनियों के सुख आनंद के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए राजपाट छोड़ के वन को प्रस्थान कर गए। वैसे ही एक राजा आप सब लोग जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र। धर्म के निर्वाह के लिए राजा हरिश्चंद्र ने क्या नहीं गवा दिए। सत्य और धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र, आप सब लोग जानते हैं कि धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट सब कुछ दान में दे दिया। और उनसे किसी ने बोला कि आप धर्मनिरपेक्ष हो जाए, तो राजा हरिश्चंद्र बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता हूँ। मैं अगर धर्म छोड़ दूंगा तो धरती पर मैं एक क्षण भी नहीं रहूँगा। ऐसे ऐसे राजा थे धर्म के लिए, कोई लोभ लालच क्रोध नहीं था। धर्म के लिए क्या बोलते हैं कि अगर मैं धर्म छोड़ दूँ तो एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। किसी ने बोला आप धर्म निरपेक्ष हो जाओ, तो बोले नहीं, मैं तो धर्म सापेक्ष हूँ। धर्म निरपेक्ष तो राजनेताओं का काम है, क्योंकि उनका सिर्फ नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई धर्म के बगैर नेता है तो उसका संचालन भी सही नहीं होगा। एक धर्म में रह करके जो नेता राज को संचालन कर सकता है, जैसे अमरीश महाराज ने किया था, भगवान राम ने किया था, धर्म को साथ लेते हुए धर्म का निर्वाह किया था, राजा हरिश्चंद्र ने किया था। कि आज उनका धन संपत्ति किसने लिया उसका कभी चर्चा नहीं होता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र आज भी अमर है। वो बोले कि मैं धर्म सापेक्ष हूँ, मैं धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता हूँ। और हर इंसान को, जो भी पंथ समूह धर्म से हैं, उन्हें अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म के प्रति उसको श्रद्धा होना चाहिए।
आप एक दादी जी ऋषि का कथा सुने होंगे। दादी जी ऋषि ने धर्म के लिए अपना जीते हुए शरीर को दान दे दिया, अपने हड्डी और अस्थियों को दान दे दिया। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र दादी जी का, ऋषि दादी जी का कथा सुन सकते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि धर्म कहते किसे हैं। आज के दिन में धर्म का तो बहुत तरह से प्रसार हो रहा है, हमारा सीरियल के माध्यम से, टीवी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारा ग्रंथ के माध्यम से, पुराण के माध्यम से। लेकिन धर्म तो वो भी है जो हमारे व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, हमारे जीवन में व्यवहार में जो प्रयोग किया जाता है वो भी धर्म है। हम इन्हीं आँखों से, सोचिए आप, हम इन्हीं आँखों से अपने माँ को भी देखते हैं, हम इन्हीं आँखों से अपनी बहन को भी देखते हैं, हम इन्हीं आँखों से अपनी बुआ को भी देखते हैं, हम इन्हीं आँखों से अपने चाची सगे संबंधियों को भी देखते हैं, हम इन्हीं आँखों से अपनी बीवी को भी देखते हैं। लेकिन हमारे देखने के व्यवहार में जो पर्दे की तरह व्यवहार रहता है उसे भी हम धर्म कहते हैं। कि धर्म, क्योंकि धर्म सिर्फ मानव जीवन के लिए ही लागू होता है, जीव जंतु पक्षी के लिए लागू नहीं होता है। आज धरती पर अनेक जीव है, जो गाय है, बकरी है, भैंस है। बकरी के लिए धर्म नहीं लागू होता है, पशु के लिए धर्म नहीं लागू होता है, क्योंकि पशु आज जिससे पैदा हुआ है वो माँ है, कल वही उसकी बीवी बन सकती है, जो उसकी बहन है उसकी बीवी भी बन सकती है। तो उसके लिए धर्म लागू नहीं होता है। धर्म सिर्फ मानव समाज के लिए लागू होता है। धर्म विहीन पशु समाना, अगर कोई धर्म के में नहीं है तो पशु के समान है। जैसे बोला गया है, एक सुंदर सी चौपाई है, दान धर्मा अनुराग धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग सा, स्त्री धर्मा भगवत धर्मा सभ्या संयोजक। दान धर्म अनुराग धर्म, दान करना भी एक धर्म है और दया करना भी एक धर्म है, और मोक्ष के लिए पुण्य कर्म करना भी एक धर्म है। धर्म का बहुत सा विभाग है, दान धर्मा अनुराग धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग स। स्त्री धर्मा भगवत धर्मा, स्त्री का भी धर्म होता है, क्योंकि हर समाज में, हर घर में धर्म स्त्री से ही आता है और धर्म स्त्री से ही जाता है। अगर कोई भी स्त्री धर्म उसके साथ नहीं है तो उसका घर में धन भी नहीं रुकेगा, जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। आप सबको मालूम है कि रामायण में शूर्पणखा ने धर्म के विरुद्ध काम किया था। एक पति व्रता, एक पत्नी व्रता, पति के ऊपर कुदृष्टि डाली थी और इसकी इच्छाएं पूरी न होने पे उनके पत्नी के साथ वो संहार भी किया था। और लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दिया, जो इंसान का सबसे बड़ा इज्जत होता है, बोलता है नाक कट गया। और वो अपने समाज में जाकर झूठ बोल करके, धर्म के विरुद्ध बोल करके, अपने परिजनों से धर्म के विरुद्ध बोल करके ऐसा षड्यंत्र रचा कि धन दौलत सोने की लंका को राख बन गया। तो इसके लिए बोला जाता है कि हर समाज, हर घर में धर्म औरत से ही आता है और धर्म औरत से ही जाता भी है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ धर्म नहीं, धन भी नहीं है। स्त्री धर्मा भगवत धर्मा, स्त्री धर्म और भगवत धर्म बहुत संयोजक तरीके से निभाना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में समासख्या संयोजक, स्त्री धर्मा भगवत धर्मा समासख्या सभ्या संयोजक, इसको बहुत संयोग करके अपने जीवन में चलना चाहिए। तो वहाँ राम जी बोलते हैं, हमने तो धर्म का निरूपण किया, धर्म का निर्वाह किया, क्योंकि धर्म अगर किसी के जीवन में नहीं है तो पशु के समान है। धर्म विहीन पशु समाना, जो इंसान के जीवन में धर्म नहीं है वो पशु के समान है, क्योंकि 4 प्रकार के कर्म क्रिया
पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार खाना हम जीव भी, मनुष्य भी खाते हैं, खाना जीव भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। आहार, निद्रा, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। भय, वो भी किसी न किसी जीव, हर जंतु, पशु किसी न किसी से डरता है, मनुष्य भी किसी न किसी से डरता है। मैथुन, बच्चा भी पैदा करता है, बच्चा हम मनुष्य भी पैदा करते हैं, लेकिन अधिको विशेष। आहार, निद्रा, भय, मैथुन पशु और मनुष्य दोनों में होता है, लेकिन एक अधिक विशेष होता है कि मनुष्य धर्म के साथ रहता है, पशु धर्म के साथ चाह कभी नहीं रह सकता है। तो धर्म हमारे जीवन में, धर्म क्या है जिसको हम धारण करते हैं, हम धर्म के साथ चलते हैं, हम अपना जीवन का धर्म एक साधन बना लेते हैं, यही धर्म हमें आध्यात्मिक से भगवान का दर्शन करा देता है। हम भगवत धाम जाते हैं, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध होता है वो 84 के चक्कर में, अविनाशी में फिर वो 84 के चक्कर में चला जाता है, जीव जंतु के रूप में चला जाता है। तो धर्म क्या है? एक साधन है, बगैर साधन का हम कहीं नहीं जा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम गृहस्थी भी करते हैं तो हमें साधन चाहिए, हम अपने नाखून से खेती भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें हर कर्म करने के लिए जैसे साधन चाहिए, वैसे जीने के लिए भी धर्म चाहिए, इस समाज में रहने के लिए भी धर्म चाहिए। धर्म विहीन पशु समाना, अगर धर्म नहीं है तो पशु के समान है। कल क्या करना है हमें मालूम नहीं है, आज जो मिल रहा है वो करना है, ऐसा नहीं। धर्म के साथ में हमें रहना है, हमें धर्म के साथ कर्म करना है। हरे कृष्णा। तो आज का चर्चा यही तक है। हमें उम्मीद होगा कि हमारी वाणी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर किसी को मेरे वाणी से संतुष्टि न मिला हो तो कृपया मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। अगले में हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन में समय का महत्व क्या है, हमारे जीवन का एक एक दिन कैसे निकल जाता है। हरे कृष्णा।